दोस्तों कहते हैं कि बांके बिहारी जी किसी को खाली हाथ अपने द्वार से नहीं जाने देते, लेकिन जो चमत्कार आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्योंकि दोस्तों ये घटना सिर्फ कथा नहीं है बल्कि हकीकत है। वृंदावन यानी कि वो भूमि जहाँ हर सांस में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, जहाँ कदम कदम पर भक्ति की खुशबू फैली हुई है, जहाँ हर मोड़ पर लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हों। और इसी वृंदावन में स्थित है बांके बिहारी जी का अद्भुत मंदिर। कहा जाता है यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह वो स्थान है जहाँ प्रभु अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, उनकी सुनते हैं और कई बार तो ऐसे चमत्कार करते हैं जिन्हें देखकर इंसान की सोच ही थम जाती है। दोस्तों बांके बिहारी जी का स्वरूप साधारण नहीं है। उनकी मूर्ति पर पहली नज़र पड़ते ही लगता है कि जैसे बिहारी जी की आंखें सीधे आपके दिल में उतर रही हों। उनकी मुस्कान वो अद्भुत मुस्कान जिसे देखकर भक्त भूल जाते हैं कि वे इस भौतिक संसार में हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इस मंदिर में एक अजीब सा नियम है। मूर्ति को कभी भी लंबे समय तक लगातार नहीं देखा जा सकता। जी हाँ, हर कुछ सेकंड में पर्दा गिराया जाता है। क्योंकि माना जाता है कि बिहारी जी की नज़रें इतनी जीवित, इतनी शक्तिशाली हैं कि कोई भी मनुष्य इन्हें लंबे समय तक देख नहीं सकता। कई लोग कहते हैं अगर कोई ज़्यादा देर तक उनकी आंखों में देख ले तो बिहारी जी उनके साथ लीला करने लग जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस चमत्कार की जिसने हजारों लोगों के विश्वास को और भी मजबूत बना दिया। दोस्तों यह घटना कुछ साल पहले की है, जब एक गरीब भक्त पहली बार वृंदावन आया। उसके पास न तो चढ़ावे के लिए फूल ही थे न माला ही थी, सिर्फ एक बात थी जो दिल से निकल रही थी, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। वो मंदिर में पहुंचे भीड़ थी, हर कोई बिहारी जी के दर्शन के लिए बेचैन था। उसने भी सोचा क्या मुझे भी बिहारी जी दर्शन देंगे, क्योंकि उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अंदर पहुंचा, भीड़ में धक्का खाते खाते बिहारी जी के सामने ही आकर खड़ा हो गया। उसने बस हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन अगर आप सच में मेरे ठाकुर हैं तो मुझे एक संकेत दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। और जैसे ही उसने ये कहा दोस्तों पर्दा खुला और बिहारी जी की मूर्ति से एक फूल नीचे गिरा, सीधा उसी भक्त के पैरों के पास। दोस्तों वहां खड़े हजारों लोगों ने यह दृश्य देखा। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने मन ही मन जो प्रार्थना की थी उसका उत्तर बिहारी जी ने तुरंत ही दे दिया। लेकिन चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये फूल भगवान का प्रसाद है, ये किसी को यूं ही नहीं मिलता। दोस्तों वो भक्त आज भी वृंदावन में सेवा करता है। कहता है कि मैं बिहारी जी की शरण में हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ संकेत नहीं दिया बल्कि मेरा जीवन ही बदल दिया। कहते हैं बिहारी जी को चमत्कार करने के लिए किसी शोर शराबे की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चे दिल की आहट चाहिए और वो आ जाते हैं। दोस्तों बांके बिहारी जी के इस मंदिर के बारे में आपको एक और बात बताती हूँ। यह मंदिर साधारण मंदिर नहीं है। यह मंदिर 1864 में बना था और तब से लेकर आज तक इस मंदिर में एक अजीब सा आकर्षण है। कहा जाता है यहाँ पहुँचने वाला हर इंसान अपनी परिस्थितियाँ भूल। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके आगे भी हम बहुत से रहस्यों के बारे में जानेंगे, बांके बिहारी जी के रहस्यों के बारे में। दोस्तों अब मैं आपको एक रहस्य और बताती हूँ। इस मंदिर में आरती का नियम बाकी मंदिरों जैसा नहीं होता। यहाँ न सुबह की आरती होती है और न ही शाम की, क्योंकि मान्यता है कि बिहारी जी खुद आरती सुनते हैं। यहाँ सिर्फ श्रृंगार, राजभोग और शयन दर्शन होते हैं। बाकी सब कुछ बिहारी जी की मर्जी पर है। बाकी सब कुछ तो बिहारी जी की मर्जी पर है। और हाँ एक बात और है, यहाँ हमेशा पर्दा क्यों डाला जाता है। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि इस मंदिर में हर कुछ सेकंड में पर्दा नीचे गिराया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर कोई भक्त बिहारी जी की आंखों में लगातार देख ले तो वो उनकी मोहिनी सूरत में इतना खो जाता है कि फिर उसे सांसारिक जगत का होश ही नहीं रहता। कहा जाता है कि कई भक्त बिहारी जी की आंखों में खोकर बेहोश हो गए थे। किसी ने तो ये भी कहा है कि बिहारी जी सच में उनके सामने जीवित होकर खड़े हो गए थे। दोस्तों ये सुनकर रोमांच भर आता है। अब सोचिए जरा, अगर बिहारी जी अचानक आपके सामने आ जाएं और आपसे कहें क्या चाहिए मेरे भक्त, तो इस पल आप क्या करेंगे। दोस्तों सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएगी।
अब बात करते हैं बिहारी जी की मूर्ति के बारे में। उनकी मूर्ति वृंदावन की सबसे रहस्यमय मूर्तियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है उनकी आंखें इतनी जीवित हैं कि लगता है जैसे बिहारी जी हमें देख रहे हों। उनका क्रांतिकारी रूप, उनकी मुस्कान, यही कारण है उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। बांके का मतलब होता है त्रिभंग मुद्रा में खड़े हुए, और बिहारी जी मतलब आनंद लेने वाले, यानी वो हमेशा रस में डूबे रहते हैं। और दोस्तों, इस मंदिर में एक और अजीब बात है, यहाँ बिहारी जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। पुजारी हमेशा पास रहते हैं, क्योंकि कई बार भक्तों ने अनुभव किया है कि बिहारी जी अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब मंदिर में दरवाजे बंद होते हैं तो बिहारी जी वृंदावन की गलियों में घूमते हैं, और कई लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने रात के समय एक बालक को खेलते हुए देखा है, जो अचानक गायब हो गया था। लोग कहते हैं वो कोई और नहीं, स्वयं बिहारी जी थे। तो एक और चमत्कार सुनो। एक बार मंदिर में इतना भीड़ भाड़ थी कि एक बच्ची अपनी माँ से बिछड़ गई थी। माँ रोते रोते बिहारी जी से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद मंदिर के द्वार पर वही बच्ची मिल गई। लोगों ने कहा कि यह बच्ची मंदिर के गर्भगृह के अंदर से आई है, पर वहां जाना असंभव था, क्योंकि वहां सिर्फ पुजारी ही जा सकते थे। तब पुजारियों ने कहा, माँ बिहारी जी ने खुद आपकी बच्ची को सुरक्षित रखा है। दोस्तों, बांके बिहारी जी के मंदिर की एक और खासियत है, यहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। दूसरे मंदिरों में आपने देखा ही होगा कि मूर्ति ऊंची सिंहासन पर विराजमान होती है, लेकिन बिहारी जी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ठाकुर जी जमीन के बिल्कुल करीब विराजते हैं, क्योंकि मान्यता है कि बिहारी जी को अपने भक्तों से ऊंचाई करना ही पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि जब कोई भक्त दर्शन करे तो उसे ऐसा लगे मानो बिहारी जी उसी के सामने खड़े हुए हैं, उनके अपने हैं। दोस्तों, अब इस मंदिर का एक अलग ही नियम बताती हूँ। इस मंदिर में घंटी या शंख नहीं बजाया जाता। जी हाँ, दुनिया के बाकी मंदिरों में आरती के समय शंख घंटियों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन यहाँ एकदम शांति रहती है। क्योंकि मान्यता है कि बिहारी जी को तेज आवाज पसंद नहीं है। वो तो रास रचाने वाले हैं, प्रेम रस में डूबने वाले हैं। उनके दरबार में सिर्फ मधुर भजन, कान्हा के नाम का कीर्तन और राधे राधे की पुकार होती है। और दोस्तों, एक और बात जो आपको बतानी बड़ी ही जरूरी है, बिहारी जी के दरबार में दर्शन का समय बहुत ही सीमित होता है। सुबह श्रृंगार आरती, फिर राजभोग और फिर शयन। इसके बाद बिहारी जी विश्राम करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान सच में विश्राम करते हैं। वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो जीवित है और उनकी अपनी ही दिनचर्या है। दोस्तों, आप सोचिए, जब ये मंदिर खुला है तो कितने लोग बिहारी जी के दर्शन के लिए उमड़ते होंगे। किसी के पास फूल है, किसी के पास माला, लेकिन बिहारी जी को क्या चाहिए? न तो फूल, न माला, न चढ़ावा, बस एक सच्चा सा दिल। क्योंकि बिहारी जी भक्तों के मन को पढ़ते हैं। अगर आपका दिल निर्मल है तो विश्वास करो दोस्तों, बिहारी जी बिना बुलाए ही आ जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक अद्भुत चमत्कार सुनाती हूँ, जो आज भी इस मंदिर की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक गिना जाता है। कहानी है एक बुजुर्ग दंपत्ति की। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो सालों से इस दर्द को लेकर जी रहे थे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक दिन किसी ने उन्हें कहा कि एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो। मन से प्रार्थना करोगे तो बिहारी जी कभी खाली हाथ नहीं लौटने देते। दोस्तों, वो दोनों वृंदावन आए, थके हारे मंदिर पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि सोचा शायद दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन बिहारी जी की मर्जी तो देखो। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, भीड़ अपने आप बट गई और सीधा उन्हें सामने बिहारी जी के दर्शन मिले। उन्होंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, प्रभु हमें एक संतान दे दो, हमारा जीवन अधूरा है। और दोस्तों, चमत्कार तो देखो, कुछ ही महीनों बाद उन्हीं पति पत्नी की गोद भर गई। आज भी वो हर साल बिहारी जी के मंदिर आते हैं और सबको बताते हैं कि बिहारी जी कभी खाली हाथ नहीं लौटने देते। दोस्तों, ऐसे ही न जाने कितनी कहानियां इस मंदिर में हर दिन जन्म लेती हैं। कई बार लोग तो कहते हैं कि मैं खो गया था, बिहारी जी ने रास्ता दिखाया। मैं टूट गया था, उन्हीं ने सहारा दिया। मैं भूखा था, उन्हीं ने भोजन दिया। दोस्तों, बिहारी जी सिर्फ चमत्कार करने वाले भगवान नहीं हैं, वो दोस्त हैं, प्रेमी हैं और अपने हैं। उनका नाम लेते ही मन में जो आनंद आता है वो किसी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों, मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ, एक गरीब नौजवान की। नाम था गोविंद। दिल्ली की भीड़ भाड़ में रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर रहा था। घर की हालत खराब थी, माँ बीमार थी
और कर्ज का बोझ सिर पर पड़ा था। हर दिन सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन जेब में 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं बचते। कई बार उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी मदद करो, मेरी माँ की हालत खराब है, मैं क्या करूँ? लेकिन उसे लगा कि उसकी पुकार कोई नहीं सुन रहा। दोस्तों, धीरे धीरे उसके मन में निराशा आने लगी। वह सोचने लगा, शायद भगवान सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक दिन बूढ़ा व्यक्ति उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था। बातों ही बातों में उसने गोविंद का दुख सुना और कहा, बेटा एक बार वृंदावन जाके श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ। उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। शुरू में तो गोविंद हंस दिया, क्या भगवान सच में होते हैं? अगर होते तो मेरी यह हालत क्यों है? लेकिन उस बुजुर्ग के शब्द उसके दिल में उतर गए थे। उसने सोचा, आखिर कोशिश करके देख ही लेता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, गोविंद ने अपने माँ के लिए कुछ दवाइयों के पैसे बचाए हुए थे। उसी पैसे से उसने वृंदावन की टिकट खरीदी। सोचो, उस सफर में सिर्फ उसकी आंखों में आंसू थे। मन में एक ही सवाल था, क्या बिहारी जी मुझे अपनाएंगे? दोस्तों, जब गोविंद वृंदावन पहुंचा तो जैसे उसके भीतर कुछ बदल गया। हर गली में राधे राधे की गूंज थी, कहीं कीर्तन हो रहा था, कहीं भजन। वो सोच रहा था, ये कैसी जगह है जहां हर कोई बस प्रेम में डूबा है। वो सीधा बांके बिहारी जी मंदिर पहुंचा। भीड़ इतनी थी कि कदम रखना ही भारी हो रहा था। फिर भी वो धक्का खाते खाते आगे ही बढ़ गया। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अगर भगवान सच में है तो आज मुझे संकेत देंगे, वरना मैं लौट जाऊंगा और कभी नाम नहीं लूंगा। दोस्तों, जब उसकी बारी आई तभी बिहारी जी के दर्शन के लिए पर्दा खुला। गोविंद की नज़र उस मूर्ति पर पड़ी और वह सन्न रह गया। ऐसा लगा जैसे बिहारी जी की आंखें सीधी उसी के दिल में उतर गई हों। वो झुकी हुई मुद्रा, वो मुस्कान, गोविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं टूट गया था, मेरी माँ को बचा लो, मेरा कर्ज चुका दो, मेरी जिंदगी अंधेरे में है, अगर आप सच में मेरे हैं तो मुझे बचा लो। दोस्तों, उसने ये मन ही मन कहा और भीड़ में पीछे हट गया। लेकिन उसी वक्त चमत्कार हुआ। जब वो मंदिर से बाहर निकला तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो आदमी कहता है, भाई मुझे शहर जाना है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम मुझे मदद कर दो। तुम मेरी मदद कर सकते हो। गोविंद बोला, मैं रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन यहाँ रिक्शा नहीं है। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, मेरे काम में मदद कर दो। तुम मुझे जितना दोगे उसका मैं 10 गुना दूंगा। गोविंद पहले हिचकिचाया, फिर मान लिया। गोविंद पहले हिचकिचाता है लेकिन फिर वह मान जाता है। दोस्तों, यही आदमी एक बड़ी कंपनी का मालिक निकला। कुछ ही महीनों में गोविंद उसकी कंपनी में नौकरी करने लगा और 2 सालों के अंदर उसका पूरा जीवन ही बदल गया। माँ की बीमारी ठीक हो गई, कर्जा उतर गया और गोविंद हर साल वृंदावन आने लगा बिहारी जी का धन्यवाद करने। वो कहता है, मैं बिहारी जी से कुछ मांगने नहीं आता, क्योंकि उन्होंने मुझे वो दिया है जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने मुझे जीवन दे दिया। दोस्तों, ये हैं बिहारी जी। वो सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो हर जगह हैं। बस दिल से पुकारो और वो तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि बिहारी जी को चमत्कार करने के लिए समय नहीं लगता, बस आपका विश्वास चाहिए। दोस्तों, बिहारी जी का मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये जीवित धाम है, जहाँ हर दिन कोई न कोई चमत्कार होता है, जहाँ हर दीवार, हर पत्थर पर राधे राधे लिखा है, जहाँ आपको लगता है कि ये संसार नहीं बल्कि एक और ही लोक है। और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखों को कभी नहीं ढका जाए, क्योंकि उनकी आंखें ही तो सबसे बड़ा आकर्षण है। कहते हैं, बिहारी जी की आंखों में अगर आप एक ही बार झांक लें तो फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए। उनकी आंखें सीधा आत्मा तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, अब एक और बात बताती हूँ, यहाँ हर भक्त का अनुभव अलग ही होता है। कोई कहता है बिहारी जी ने उनकी मनोकामना पूरी की है, तो कोई कहता है बिहारी जी उनके सपने में आए हैं, और कई भक्तों ने ये भी कहा है कि उन्होंने बिहारी जी को चलते हुए देखा है। कहते हैं कि बिहारी जी को वृंदावन की गलियों में घूमना पसंद है। कभी कभी रात में जब मंदिर बंद हो जाता है तो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक बालक को गलियों में खेलते हुए देखा है, और जब वे पास जाकर देखते हैं तो कोई नहीं था। भक्त तो यही कहते हैं कि वो बिहारी जी थे। दोस्तों, बिहारी जी की एक और अद्भुत बात है, वो सिर्फ मंदिर में ही नहीं, वो अपने भक्तों के दिलों में रहते हैं।
कई लोग कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं था, हम खाली हाथ आए थे, लेकिन बिहारी जी ने हमारी झोली को भर दिया। और यही सच्चाई है। बिहारी जी को पैसे, सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका समर्पण। दोस्तों, वह युवक जिसने बरसों तक अपनी जिंदगी की उलझनों से लड़ते लड़ते खुद को इतना अकेला कर लिया था कि उसे लगा था कि उसके जीवन का अब कोई अर्थ ही नहीं बचा। हर दिन उसका बोझ बढ़ता ही जा रहा था। कर्ज का पहाड़, परिवार की उम्मीदें, समाज के ताने, सबने उसे तोड़ दिया था। एक रात उसने सोच ही लिया कि अब और नहीं, और वह यमुना किनारे जा बैठा। रात का अंधेरा था, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चमक रहे थे सितारे। उनके मन में बस एक ही विचार था, अब सब खत्म कर दूं। उसने सोचा कि श्री कृष्ण अगर हों तो एक बार मुझे रोक लें, वरना मैं डूब जाऊंगा इसी यमुना में। और यह कहकर वह किनारे से उठकर पानी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। एक छोटा सा दीपक बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उस दीपक पर ताजे फूल रखे हुए थे और हल्की सी आवाज़ आई, मत करो यह पाप, मैं यही हूँ। वह युवक चौंक गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। आवाज़ साफ थी लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने दरवाज़ा खोला। उसने दोबारा सुना, तुम्हारी हर तकलीफ मैंने सुनी है, आओ मेरे पास। उसने डरते डरते यमुना का पानी हटाया और उस दीपक को अपने हाथों में उठा लिया। उस क्षण उसे लगा मानो उसकी हथेलियों में सिर्फ दीपक नहीं बल्कि एक अजीब सी गर्माहट, एक विश्वास का एहसास था। उस रात वह युवक लौट आया, लेकिन मन में एक सवाल था, ये क्या हुआ, किसने मुझे पुकारा। अगले ही दिन भोर में उसने पहला काम किया, वृंदावन की तरफ चल पड़ा। वह जानता था वहाँ है वो श्री बांके बिहारी। कई घंटों की यात्रा के बाद जब वह बिहारी जी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे बचा लिया आपने, अब मैं आपका हूँ। और जैसे ही उसने बिहारी जी के दर पर प्रणाम किया, अचानक मंदिर के भीतर से मृदंग और झांझ की आवाजें आने लगी। भजन गूंज उठे, जो मांगे ठाकुर से सोई पाई। उस युवक ने महसूस किया जैसे ये शब्द उसी के लिए थे। उसकी आंखों में आशा की किरण लौट आई, मन के अंधेरे में रोशनी भर गई और उसी क्षण उसने प्रण लिया कि अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब जो कुछ करूंगा बिहारी जी की कृपा से करूंगा। उस दिन उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह जो निराश थे वही लोगों की मदद करने लगे थे। उनके कारोबार में धीरे धीरे सुधार हुआ था, लेकिन उसने बिहारी जी से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा। रोज नाम जप, रोज भक्ति, और कुछ सालों बाद वही युवक बिहारी जी के सबसे बड़े सेवकों में गिना जाने लगा। लोग कहते हैं जिसने बिहारी जी को बुला लिया उसका जीवन कभी अधूरा ही नहीं रहता। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ संयोग था या बिहारी जी की लीला थी? दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आज भी ठाकुर जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? दुनिया का शोर जब थम जाता है तभी तो भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। वह भक्त जिसका नाम था गोपेश, वह भीड़ भाड़ में रहकर भी अकेला था। दिल में तूफान, आंखों में बयार, लेकिन होठों पर हमेशा चुप्पी। लोग कहते हैं कि सब कुछ है इसके पास, धन है, घर है, रुतबा है, लेकिन एक बात किसी ने जो नहीं समझी, उसके भीतर का सन्नाटा। हर रात वह अपने कमरे में अकेला बैठता। बाहरी जगमगाहट के बीच उसका मन अंधेरे में डूबा रहता। किसी को पता नहीं उसके दिल का दर्द कितना गहरा था। वह अपने आप से कहता, क्या यही जिंदगी है? क्या सिर्फ दौड़ना, कमाना, दिखावा करना ही सब कुछ है? हर बार यही सवाल उसके मन को और भी थका देता था। फिर उसकी निगाहें मंदिर के बाहर टंगी हुई एक तस्वीर पर गई, बिहारी जी की तस्वीर पर। उस तस्वीर में बड़े बड़े नेत्रों से बिहारी जी उसे देख रहे थे, जैसे वो कह रहे हों, अब तू आजा, बहुत दौड़ लिया है, अब थकान उतार ले। दोस्तों, उसने तस्वीर को देखकर निहारा और पहली बार उसने मन ही मन कहा, हे बिहारी जी, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लो, मेरा मन अब नहीं सह पा रहा। वह दिन उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया था, क्योंकि उसी रात वह पहली बार बिहारी जी के नाम का स्मरण करता है। सिर्फ वे ख्याल जो उसे भीतर से तोड़ रहे थे वो धुंध की तरह छटने लगे। उसने बिहारी जी के भजन सुनना शुरू कर दिया। रात को सोने से पहले श्री राधे का नाम जपने लगा, और जैसे जैसे वह नाम जपता गया वैसे वैसे उसके अंदर का अंधकार कम होता गया। वह रोता था, लेकिन इस बार वह रोना बोझ कम लगता था, क्योंकि उसे लगता कि मेरे आंसू अब बिहारी जी की गोद में गिर रहे हैं। दोस्तों, लोग कहने लगे कि तू बदल गया है, लेकिन उन्हें क्या पता, उसकी आंखों के पीछे अब बिहारी जी का रंग बस गया था।
एक दिन उसने खुद से कहा, मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि बिहारी जी मेरे साथ हैं। उस दिन के बाद उसका जीवन सिर्फ सुधरा नहीं बल्कि एक भक्ति की गंगा में बदल गया। अब उसके होठों पर शिकायत नहीं, बस बिहारी जी का नाम हुआ करता। और यही सच्चाई है, जब मन टूटता है तभी मन खुलता है भगवान के लिए। दोस्तों, भक्त की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़े और फूट फूट कर कहा, बिहारी जी, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बांके बिहारी जी के अद्भुत दिव्यता के बारे में बताया। हमने सीखा कि यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं बल्कि श्री कृष्ण की जीवत उपस्थिति का प्रतीक है, जहाँ उनकी मूर्ति किसी साधारण पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि भाव और भक्ति से सजी हुई चेतना है। आपने जाना कि बिहारी जी की मूर्ति अपने भक्तों को देखते देखते थक न जाए, इसलिए उनके सामने पर्दा डाला जाता है। हमने यह भी जाना कि इस मंदिर में कभी घंटी नहीं बजती, क्योंकि यहाँ की भक्ति पूरी तरह से शांत और आत्मिक अनुभव पर आधारित है। यहाँ हर क्षण ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण स्वयं बांसुरी बजाकर हमें अपने पास बुला रहे हों। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारी आने वाली ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या आप कभी बांके बिहारी मंदिर गए हैं? वहाँ का आपका अनुभव कैसा था? दोस्तों, आपकी राय हमें आगे और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत, एक और भक्ति से जुड़ी हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधा वल्लभ।